हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग टॉप 20 सीरीज की कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। और सी टेट में भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है बालकों की उपलब्धि स्तर को ऊंचा करना, बालकों की क्षमताओं का विकास करना, बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना और उपरोक्त सभी। देखिए, जो शैक्षिक निर्देशन होता है यह उपलब्धि स्तर को ऊंचा करने के लिए भी, बालकों की क्षमताओं का विकास करने के लिए और उनको व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए भी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यावसायिक निर्देशन उपयोगी है बालक के उपयुक्त व्यवसाय के चयन में, सामाजिक के विकास हेतु, बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन और उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो व्यावसायिक निर्देशन निर्देशन की बात हो रही है वो भी व्यावसायिक की, तो जो इसका सही आंसर होगा वो बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन। तो उसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा कि आप बालक की जो योग्यता है उनके अनुसार व्यवसाय चयन करेंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यवसायिक चयन है व्यवसाय के चयन हेतु, व्यक्ति की प्रधानता, जटिल प्रक्रिया और उपयोगी। तो देखिए, जो व्यावसायिक चयन है तो व्यवसाय के चयन हेतु होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है बालकों के अनुभवों को महत्व, बालकों को सक्रिय सहभागिता, मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा का आयोजन और उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है बाल केंद्रित की, कि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित बालक के अनुभवों को भी महत्व होना चाहिए, बालकों की सक्रिय सहभागिता भी होनी चाहिए और जो शिक्षण होना चाहिए वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर होना चाहिए। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की, पूछ रहा है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा थी इसकी बात किसने की? आदर्शवादियों ने, प्रकृतिवादियों ने, अस्तित्ववादियों ने और इनमें से किसी ने नहीं। तो देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात आदर्श प्रकृतिवादियों ने की थी। ठीक, प्रकृतिवादियों ने, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, करके सीखने पर बल, समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक कुशलता व सामूहिक कार्यों पर बल और उपरोक्त सभी। तो इसका जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता, देखिए, ये करके सीखने पर भी बल है, समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक कुशलता व सामाजिक कार्यों पर भी बल है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है शारीरिक आधार, मानसिक आधार, व्यक्तित्व गुण और ये सभी। तो देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ये शारीरिक आधार, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और व्यक्तिगत गुण भी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, रुचि, अभिरुचि आदि में भिन्न हो तो यह कहा जाता है अधिगम अक्षमता, वैयक्तिक विभिन्नता, विकृत व्यक्तित्व और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के से रंग, रूप, रुचि, अभिरुचि में जब भिन्न होता है तो उसको हम लोग वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है वंशानुक्रम, पर्यावरण, आयु वृद्धि और यह सभी। देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो मुख्य कारण है, क्या पूछता है, वंशानुक्रम भी है, पर्यावरण भी है और आयु व बुद्धि भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैयक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? वृद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्तिगत परीक्षण और अंतर्दर्शन विधि। तो इसका जो सही आंसर है
आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैयक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है। देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि अंतर्दर्शन जो विधि है यह वैयक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए कोई विधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली और उपरोक्त सभी। देखिए जो वैयक्तिक विभिन्नता पर जो आधारित शिक्षण है वह है प्रोजेक्ट प्रणाली, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित विधि नहीं है डेक्रोली, बिनेटिका, किंडरगार्टन और व्याख्यान विधि। तो देखिए जो वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित जो विधि नहीं है वो है व्याख्यान विधि। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ है क्या होता है, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ है किन दो व्यक्तियों के शारीरिक विभिन्नता है, किन दो व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विभिन्नता होना, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना और उपरोक्त सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो दो व्यक्तियों में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विभिन्नता होना चाहिए। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ यही होता है या शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी में व्यक्तियों के मतलब शारीरिक मानसिक संवेगात्मक में विभिन्नता होनी चाहिए, वही वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण है आनुवंशिकता, वातावरण, शारीरिक मानसिक विचारों का प्रभाव और उपरोक्त सभी। तो देखिए जो वैयक्तिक विभिन्नता के जो कारण है ये उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि इसमें वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और मानसिक विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1960 में सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक क्षमता उसके वंशानुक्रम का परिणाम है। देखिए 1960 में कौन से मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि जो व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक क्षमता होती है उनके वंशानुक्रम का परिणाम होता है, गाल्टन, टायलर, यूंग और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, गाल्टन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं रूसो, फ्रॉबेल, पेस्टालॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो जो किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता है वो फ्रॉबेल है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हुआ। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सी टेट में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है नष्ट, विकास, उत्पन्न और इनमें से कोई नहीं। ये देखिए जो ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक का जो शब्द है वह उत्पन्न होता है, जो इसका अर्थ होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं, बिनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं कार्लटन वासवर्न, ओविड क्रोली, डब्ल्यू एबर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो जो विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं वो कार्लटन वासवर्न है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहानी पद्धति उपयोगी है छोटे बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, कठिन विषय हेतु और छोटे बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाने हेतु। तो देखिए जो कहानी है, देखिए जो कहानी है जो पद्धति उपयोगी इसलिए है क्योंकि आप इसमें छोटे बच्चों को रोचक ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ाने में मदद मिलती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व निम्न कारण से है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उनका महत्व किन कारणों से है, बाल प्रधान शिक्षा से, या सरल व रुचिपूर्ण से, या आत्म अभिव्यक्ति के अवसर से, या उपरोक्त सभी से। तो देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो महत्व होगा निम्न जो कारण है, तो बालक इसमें बालक भी प्रधान होता है, सरल व रुचिपूर्ण शिक्षण भी होता है और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर भी मिलते हैं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना और संभावित व्यक्तियों को खोजना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए कि ये जो दिए गए ऑप्शन में से इसमें से किसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। जो इसका जो सही आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समस्या को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर
आप समस्या के समाधान की प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है कि जो नीचे दी गई त्रुटियां हैं इनमें से कौन सी त्रुटियां बच्चों के द्वारा बच्चों के संबंध में यह सत्य है। ठीक है, आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकान वाला होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये भी ठीक है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। देखिए, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यह एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अगर कोई शिक्षक अगर बच्चों की त्रुटियों के संबंध में अगर बच्चों की त्रुटियों को अगर वह नहीं सुधारते हैं, अगर उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, संकेत नहीं करते हैं, तो यह एक शिक्षक की कमी है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता का नियमन का अर्थ है। देखिए, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय और विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमयों का निर्माण करना। देखिए, अधिगमकर्ता का नियमन का अर्थ, देखिए स्वनियमन का अर्थ, देखिए स्वनियमन का मतलब होता है स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि अगर एक विषय क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त हो तो वह आशा करती है कि दूसरे क्षेत्र में भी उस ज्ञान को जोड़ सके। तो इसको यह किसको बढ़ावा दे रही है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वह ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को जोड़ती है। वह ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को जोड़ती हैं, जिससे शिक्षा को एक बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।